हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो वैक्सीनेशन में कई डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स के बारे में देखा होगा और इसके अलावा भी आजकल हम लोग देख रहे हैं न्यूज़पेपर में भी, हर तरफ मीडिया में दे आर टॉकिंग अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या चीज़ होती है और अभी कहा जा रहा है कि कोविड-19 के लिए अगर कोई परफेक्ट मेडिसिन है तो वो वैक्सीन है। और आपको मालूम है इंडिया में दो टाइप्स की वैक्सीन दी जा रही हैं, यस, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अपने इस वीडियो में मैं आज आपके साथ कोविशील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा और कभी अपने आगे के दूसरे वीडियो में कोवैक्सीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में जो मेन डिफरेंस है वो तो हम लोग देख सकते हैं। पहले कोविशील्ड के बारे में देखते हैं क्या है। अगेन, अगर बच्चों ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन दी जा रही है आपको, वैक्सीन का मतलब आप जानते हो, अगर आप घर से निकले हो और किसी से आपको लड़ाई करनी है और सामने वाला बंदा बहुत स्ट्रांग है, आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर वो स्ट्रांग होगा तो जीत किसकी होगी? सामने वाले की, जो स्ट्रांग है। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कि अब आपको उससे लड़ने जाना है, लेकिन अब वो उतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक हो चुका है, बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो आप कहोगे अब मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो कमज़ोर है उसे हराना आसान है। यस, यही कंसेप्ट है वैक्सीन का। वैक्सीन में पैथोजन मतलब जो आपको डिजीज़ कॉज करते हैं, उसी सेम चीज़ को बहुत वीक फॉर्म में आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इंजेक्ट करवाया जाता है। जब वो वीक फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा तो डिजीज तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन इम्यूनिटी आपकी रेज कर देगा, इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज कर देगा। एंड यू नो, ये कौन सी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है वैक्सीन हमेशा? अगर आपने इम्यूनिटी के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हम लोग लाइफ में एक्वायर करते हैं जब पैथोजन का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी पे। तो जब पैथोजन का डायरेक्ट एक्सपोजर होगा, जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये इम्यूनिटी मेंटेन करी जाती है मेमोरी सेल्स के द्वारा। यस, जब पैथोजन का पहली बार एक्सपोजर होता है तो बॉडी में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनती हैं। प्लाज्मा सेल्स तुरंत पैथोजन से फाइट करती हैं और फ्यूचर के लिए मेमोरी सेल्स होती हैं। वैक्सीनेशन का कंसेप्ट मेमोरी सेल्स के कारण ही सक्सेस है। तो मेमोरी सेल्स हमें फ्यूचर में एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी देती हैं। फिलहाल कोविशील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है कि इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दे रहे हैं। कोविशील्ड का ये नेम देख सकते हो आप, जो इनके ये केमिकल्स नेम है AZD1222, या ये नेम भी यूज़ किया जाता है केमिकल नेम में। हम लोग फिलहाल इसे कोविशील्ड के नेम से ही देखते हैं। आपको मालूम है ये वो वैक्सीन है जिसे हम DNA वैक्सीन भी कह रहे हैं। यस, DNA वैक्सीन। अभी तक आपने DNA वैक्सीन के बारे में शायद ना सुना हो, लेकिन कोविशील्ड DNA वैक्सीन है जिसमें हम लोग DNA को इंजेक्ट कर रहा है। किस तरह से इंजेक्ट कर रहा है इसे देखने से पहले कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। इट इज मोनोवैलेंट वैक्सीन। मोनोवैलेंट वैक्सीन, हम उस वैक्सीन को कहते हैं जो केवल एक पैथोजन को टारगेट करे। अगर सिंगल पैथोजन को टारगेट कर रहा मोनोवैलेंट, बहुत सारे पैथोजन को टारगेट कर रहा पॉलीवैलेंट। सेकेंड है बच्चों, इंडिया में आपको मालूम है कोविशील्ड वैक्सीन का ऑफिशियल ट्रायल गवर्नमेंट के वाया 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुका है और अभी 1 अप्रैल से आपको मालूम है 45 ईयर प्लस के जितने लोग हैं सबको कोविशील्ड की 2 डोजेस देनी है। तो 16 जनवरी से इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। इसे बनाया किसने है? एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने, यूके की हैं दोनों। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर के इसे प्रिपेयर किया है और कॉमर्शियल स्केल पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट के वाया। इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है वो कॉमर्शियली इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है। SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। SARS-CoV-2 वो वायरस है जो कोविड-19 कॉज कर रहा, और कोविड-19 जो हम लोगों का 2020 खराब कर चुका है पूरा, और 2021 भी हमें लगता है खराब कर देगा पूरी तरह से।
है ना, क्योंकि अभी हर जगह फिर से वही सेम कंडीशन आ रही है, सेकेंड वेव आ चुकी है इंडिया में। तो SARS-CoV-2 कोविड-19 डिजीज कॉज कर रहा। कोविड-19 डिजीज का नाम है और कॉजिंग वायरस का नाम है SARS-CoV-2, क्योंकि SARS-CoV-2 बिलोंग करता है सार्स, मर्स और भी कई वायरसेस जिनका आउटब्रेक पहले हो चुका है, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए सब लोग इसका नाम जानते हैं। फिलहाल कोविड-19 से बचने के लिए जो अलग अलग तरह की वैक्सीन आई है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कोविशील्ड DNA वैक्सीन है, इसमें किया क्या गया है, हम लोगों ने एडिनो वायरस एज अ वायरल वेक्टर यूज किया है। एडिनो वायरस बच्चों वो वायरस है जो मंकी में यानी चिंपैंजी में ये कॉमन कोल्ड कॉज करता है, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। लेकिन ह्यूमन के लिए ये वायरस बहुत वीक है। हम लोगों ने क्या किया है, मंकी का ये जो कॉमन कोल्ड वायरस है, जो उसे कॉमन कोल्ड कॉज करता है, एडिनो वायरस, सपोज बच्चों ये एडिनो वायरस है, दिस इज एडिनो वायरस, ये एडिनो वायरस का DNA है, सपोज दिस इज द DNA ऑफ एडिनो वायरस। हम लोगों ने क्या किया है, एडिनो वायरस के इस DNA के इस पार्ट को कट करके यहां पर SARS-CoV-2 वायरस के उस DNA को लगा दिया है, SARS-CoV-2 वायरस के उस DNA को लगा दिया है जो कि स्पाइक प्रोटीन को बनाता है। स्पाइक प्रोटीन SARS-CoV-2 वायरस का वो पार्ट है जो हमारे आप में डिजीज कॉज करता है। अगर ये SARS-CoV-2 वायरस है, दिस इज दी SARS-CoV-2 वायरस के ये सरफेस प्रोटीन है, इस तरह से, जैसे हम स्पाइक प्रोटीन कह रहे हैं। ये स्पाइक प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो जाकर के MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 1, MHC से जाकर के ये अटैच होते हैं। MHC इसे ले जाकर के T हेल्पर सेल्स के सामने ले जाता है। T हेल्पर सेल स्टिमुलेट करता है B सेल और T सेल को, जिसके कारण एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है। तो स्पाइक प्रोटीन के DNA को कैरी कर रहा है एडिनो वायरस। जब हमारी आपकी बॉडी में ये इंजेक्शन दिया जाता है तो मसल्स में जाने के बाद, आपको मालूम है कोविशील्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, जब हमारी बॉडी में ये जाएगा इंजेक्शन, अंदर जाने के बाद ये DNA स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। स्पाइक प्रोटीन जाकर के MHC से ज्वाइन करेगा जो T हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो एंटीबॉडी फ्यूचर में हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है, to increase the number of antibody in our body against the SARS-CoV-2 वायरस, और वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में। एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि स्पाइक प्रोटीन को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो, तो बॉडी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, हो सकता है आपकी डेथ हो जाए। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि DNA के ही उस फॉर्मेट को जो स्पाइक प्रोटीन फॉर्म करता है उसे अटैच कर दिया है और अब हम इंजेक्ट करवा रहे हैं। और बच्चों जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में क्या किया गया है, यस, SARS-CoV-2 को ही वीक फॉर्म में इंजेक्ट करवाते हैं, SARS-CoV-2 को ही। लेकिन कोविशील्ड में स्पाइक प्रोटीन जो DNA बनाता है उस DNA को इंजेक्ट करवाते हैं, जो आपके सेल में DNA से mRNA से प्रोटीन, और वो प्रोटीन फिर MHC से बाइंड करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो कोविशील्ड जो बनाया जा रहा है उसमें DNA, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये DNA वैक्सीन है। आपकी बॉडी में DNA, mRNA और फिर प्रोटीन। यस, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें ये शो किया जाए कि एडिनो वायरस का जो DNA है वो आपके DNA के साथ मिलकर के आपके DNA में कोई चेंज कॉज करेगा। र्यूमर जरूर फैलाया गया है कि ये एडिनो वायरस
चिंपैंजी में कॉमन कोल्ड कॉज करता है, ये डीएनए आपके डीएनए के साथ मिल करके फ्यूचर में कोई भी चेंज कर सकता है। ये र्यूमर जरूर फैलाया गया लेकिन इसमें कहीं कोई रियलिटी नहीं है। एडिनो वायरस इतना वीक वायरुलेंस है जो आप में कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा और सिर्फ इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बाय फॉर्मिंग दी स्पाइक प्रोटीन। तो मेरे हिसाब से शायद आपको जेनेटिक्स वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। फिलहाल 2 डोजेस दी जा रही हैं। जब फर्स्ट डोज दी जाएगी तो 70% एफिकेसी है। सेकेंड डोज 4 to 6 वीक में पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था, अब वो कह रहे हैं 6 to 8 वीक में। 6 to 8 वीक के बाद जब सेकेंड डोज दी जाएगी तो 90%। इंट्रामस्कुलर है, ज़्यादातर डेल्टोइड मसल, इस जगह हमारे डेल्टोइड मसल है उसमें ये इंजेक्ट करी जा रही है। और बच्चों सिम्टम की जब बात आती है, साइड इफेक्ट की बात आती है, तो कई लोगों में साइड इफेक्ट अपीयर होते हैं, कई लोगों में साइड इफेक्ट अपीयर नहीं होते। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। अदरवाइज एडिनो वायरस फ्लू वायरस है तो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं क्योंकि वायरस इंजेक्ट किया जा रहा है। एडिनो वायरस तो इंजेक्ट कर ही रहे हैं हम। 2 to 3 डेज फीवर हो सकता है, माइल्जिया मतलब मसल पेन होगा, नौजिया की प्रॉब्लम होगी, जिस जगह इंजेक्शन दिया गया वहाँ पे रेडिशनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोविशील्ड के बारे में अगर आप देखोगे तो अभी तक की सारी रिसर्च यही बता रही है कि सबसे ज़्यादा सेफ है, डीएनए वैक्सीन है जिसमें वायरल वेक्टर एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो आपके सेल में स्पाइक प्रोटीन बना करके आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये अपने काम की बातें समझ में आ गई होंगी जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कोवैक्सीन के बारे में इसी तरह से कवर करूँगा। थैंक यू बच्चों।